हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के प्रकाशिक यंत्र के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता को हम m से दिखाते हैं, तो MO अभिदृश्यक लेंस के आवर्धन का सिंबल है। M आवर्धन का होता है, O से ऑब्जेक्ट लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस होता है, जो मान दिया है 8 तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को कैपिटल M से दिखाएं तो ये मान दिया है 32 और अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता अर्थात ME ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है M इक्वल टू M0 इंटू ME, अर्थात ME इक्वल टू कैपिटल M बटे M0। अब यह मान रख देंगे तो M का मान है 32 और M0 का मान है 8। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4। यह हमारा अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन है एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेमी तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेमी है, तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कोई सूक्ष्मदर्शी है जिसकी लंबाई हमें 14 सेमी दिया है और श्रांत नेत्र के लिए उसका आवर्धन 25 है और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेमी है। चूंकि हम जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो दो स्थितियों में ज्ञात होती है। पहला, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, और दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में करा है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन। चूंकि श्रांत नेत्र क्या होता है ये हमें नहीं मालूम है, तो श्रांत नेत्र की अवस्था में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है, अर्थात जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उसकी आवर्धन 25 दी है। तो आवर्धन क्षमता को हम m से दिखाते हैं, चूंकि ये अनंत पे बन रहा है तो m इनफाइनाइट ले लेंगे, जिसका मान दिया है 25। और उस दशा में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की लंबाई V0 प्लस FE इक्वल टू दिया है 14 सेमी और नेत्रिका की फोकस दूरी जो है होती है FE से दर्शाते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे V0 जो हमारा होता है अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति होती है और FE नेत्रिका की फोकस दूरी होती है, और हमें निकालना है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी अर्थात U0 और अभिदृश्यक की फोकस दूरी अर्थात F0। तो हमें क्वेश्चन में दिया है V0 और FE का जो योग है 14 के बराबर है। अगर इसमें हम FE का मान रख दें तो V0 का मान निकल जाएगा, अर्थात V0 प्लस FE इक्वल टू दिया है 14 सेमी। V0 प्लस FE का मान है 5 बराबर 14। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो V0 बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9 सेमी। यह है V0। अब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस V0 बटे U0 ब्रैकेट में D अपॉन FE। अब D
जहां पे डी हमारा जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, जिसका मान हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात एम इनफाइनाइट का मान दिया है 25 इक्वल टू माइनस V0 का मान हम निकाले हैं 9, तो यहां रख देंगे 9 बटे U0 इंटू डी का मान होता है 25 बटे एफ का मान दिया है 5। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50 25। अब 5 का गुणा 9 में कर देंगे तो 25 बराबर माइनस 45 बटे U0, अर्थात U0 बराबर हो जाएगा माइनस 45 बटे 25। अब इसे सॉल्व कर देंगे, अगर हम 5 से काट दें तो 5 9 45 और 50 25 माइनस 9 बटे 5, जिसे हम 1.8 भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा U0 का मान है। अब लेंस के सूत्र से लेंस का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम V0 और U0 का मान निकाल चुके हैं, तो हमें निकालना F0। तो ये हमारा अभिदिशक लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 1/v0 का मान है 9, यहाँ पे 9 रख दिए, माइनस 1/u0 का मान 1.8 है माइनस में। अब ये मान उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो दशमलव में होगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसके ऊपर वाली लाइन रख दें। तो 1/-9/5। अब ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसे सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 1/9 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 5/9, अर्थात इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 9 ऊपर 1 प्लस 5, ये है 1/f0 बराबर। तो 1/f0 इक्वल टू हो जाएगा 6/9, या फिर f0 का मान निकालना है तो f0 बराबर इसे उलट देंगे तो 9/6 हो जाएगा। अब इसे काट दें तो 6 कम 6 3 बचा, दशमलव लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी 1.5 सेमी आई और अभिदिशक से वस्तु की जो बीच की दूरी है -1.8 सेमी, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदिशक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेमी तथा 5 सेमी है। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 45 हो तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में अभिदिशक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः दी गई हैं, जो कि 1 सेमी और 5 सेमी है। तो अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी को हम f0 से दिखाते हैं, जो मान दिया है 1 सेमी, और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है fe वो दिया है 5 सेंटीमीटर, और श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 45 है। तो मैंने आपको बताया था कि श्रांत नेत्र जो होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वह श्रांत नेत्र की अवस्था होती है। अर्थात श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन m इनफाइनाइट इक्वल टू दिया है 45 अंश, और हमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालना है। अर्थात श्रांत नेत्र की अवस्था में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वो V0 प्लस fe, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में fe दिया हुआ है, V0 नहीं दिया है, तो पहले हम V0 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो m इनफाइनाइट इक्वल टू होता है -V0 अपॉन U0 इंटू d अपॉन fe। अब यहां पे मान रख देंगे तो m इनफाइनाइट की वैल्यू है 45 बराबर -V0 नहीं मालूम है, U0 भी नहीं मालूम है, और d का मान होता है 25 सेंटीमीटर।
बटे एफ ई का मान दिया है 5, इसको काट देंगे तो 50-25 आ जाएगा, और ये 5 इधर गुणा आ रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा v0 बटे u0 माइनस में इक्वल टू 45 बटे 5, 5 9 45, तो हमारा v0 इक्वल टू हो जाएगा -9u0। अब लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब अवदिश्यक लेंस के लिए ये फोकस दूरी हो जाएगा f0, और v का मान जो है v0 और u का मान u0 रख देंगे। अब f0 का मान दिया है 1 सेमी, तो यहां पे हम रख देंगे 1/1 बराबर 1/v0, v0 का मान -9u0 माइनस 1/u0। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 1/1 इक्वल टू -1/9u0 माइनस 1/u0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 9u0 तो हो जाएगा -1 और -9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो u0 बराबर हो जाएगा -10/9 सेंटीमीटर। अब u0 का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा v0 इक्वल टू -9u0, अर्थात -9 गुणे -10/9, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर सूत्र होता है v0 प्लस fe। v0 का मान निकाले हैं 10 और fe का मान दिया है 5, इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है। यदि f0 बराबर 0.4 सेमी तथा fe बराबर 2 सेमी हो तो सूक्ष्मदर्शी की पहला श्रांत नेत्र के लिए तथा दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई सूक्ष्मदर्शी है जिसके अभिदृश्यक और इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है। तो हम जानते हैं कि अभिदृश्यक लेंस O होता है, इससे बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब a' b' से लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम v0 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात v0 बराबर दिया है 18 सेमी और क्वेश्चन में दिया है f0 अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी 0.4 सेमी, जिसे हम 4/10 या 2/5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और fe बराबर दिया है 2 सेमी। और हमें निकालना है श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन अर्थात m इनफाइनाइट, और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो m इनफाइनाइट या m d निकालने के लिए हमें u0 का मान चाहिए। तो u0 हमें निकालने के लिए v0 और f0 दिया है, तो लेंस के सूत्र से 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0 इस सूत्र का यूज करेंगे। अब यहां मान रख देंगे तो 1/v0
2/5 बराबर 1/18 माइनस 1/u0। अब ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 5/2 बराबर 1/18 माइनस 1/u0। तो अब इस u0 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 1/u0 बराबर 1/18 माइनस 5/2। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 को एक बार में काटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2 18 को 9 बार में काटेगा तो 9 का गुणा 5 में कर देंगे तो 9 पूरे 45 हो जाएगा और ये माइनस, अर्थात 1/u0 इक्वल टू माइनस 44/18, अर्थात u0 बराबर हो जाएगा 18/44। अब इसे 2 से काट देंगे तो u0 बराबर हो जाएगा 9/22। अब जो है अनंत यानी श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। m इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस v0/u0 इंटू d/fe। अब यहां मान रख देंगे, v0 का मान है -18/u0 का मान 9/22 गुणे d का मान 25 से में होता है और fe का मान दिया हुआ है 2। अब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -18 गुणे 22 गुणे 25 बटे 9 गुणे 2, 9 दूना 18 और 2 से 2 कट जाएगा। 22 का गुणा 25 में कर देंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55। तो ये हमारा हो जाएगा m इनफाइनाइट, अर्थात श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन जो होगा -550 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला आंसर है। और दूसरा कह रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता निकालना है, अर्थात md इक्वल टू सूत्र होता है -v0/u0 ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe। अब यहां मान रख देंगे तो -v0 का मान 18/u0 का मान 9/22 गुणे 1 प्लस d का मान 25/2। अब ये 22 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -18 गुणे 22/9 इंटू इस ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 25। अब इसे हल कर देंगे तो 9 दूना 18 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -22 गुणे 27। अब 27 का गुणा 2 में कर दे, अब 27 का गुणा 22 में कर देंगे तो 27 दूना 54 का 4 हासिल का 5, 27 दूना 54 और 5 59 माइनस में। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन हो जाएगा -594। ये हमारा दूसरा आंसर है।